हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप मस्त हो गए, बिंदास हो गए और परीक्षा की तैयारी कर रहे होगे। तो आज मैं वो प्रश्न लेके आया हूँ आपके सामने जो परीक्षा में जरूर आता है। ठीक है, तो आज मेरी क्लास में बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि आज जो पढ़ाने वाला हूँ वो पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, पेपर में आएगा तो आएगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अपनी क्लास को आगे लेकर। तो हमने देखो किस प्रकार से आपका प्रश्न लिख लिया है पहले से ही। उपसय संयोजक यौगिकों के नामकरण की IUPAC पद्धति। ठीक है, तो ऐसा कोई भी बोर्ड नहीं हुआ है जिसने IUPAC के बारे में नहीं पूछा है। और कम से कम हाई स्कूल में 2 से 3 नंबर और 12th में 3 से 4 नंबर के ये IUPAC एग्जाम में जरूर आते हैं। तो आज मैं जो एग्जाम IUPAC को पढ़ाने वाला हूँ, तो एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूँ जिससे चुटकियों में आप ये कर सकते हो। बहुत से बच्चे परेशान होते हैं कि IUPAC कैसे करूँ, IUPAC कैसे करूँ, परेशान हो जाते हैं, इधर भागे उधर भागे। लेकिन आज आप चुटकियों में सिर्फ आपको ये ट्रिक सीखनी है। अगर ये ट्रिक सीख गए तो आपके लिए IUPAC बिल्कुल ही सरल हो जाएगा। चुटकियों में आप IUPAC को कर पाएंगे। ठीक है, तो कम बातें करते हुए हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार से IUPAC की ट्रिक है और IUPAC को हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने हेडिंग तो देख ही लेगी होगी, किस प्रकार से हेडिंग लिखी हुई है। उपसय संयोजक यौगिकों के नामकरण की IUPAC पद्धति। ठीक है, हमने कुछ इस प्रकार से संकुल को लिखा हुआ है। इधर और इधर दोनों संकुल कुछ अलग अलग तरीके से आपको दिख रहे होंगे। इधर देख रहे हो कि Fe ब्रैकेट में AH2O होल 6, फिर बाहर Cl3 लिखा हुआ है। इधर बाहर पहले से ही K4 लिखा हुआ है। इधर नहीं बाहर लिखा, लेकिन इधर बाहर लिखा हुआ। ये देसी भाषा में समझ लीजिए क्या मैं बता रहा हूँ। इधर बाहर K4 लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है FeCN6 ब्रैकेट बंद। इधर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब हम देखना है कि अगर प्रश्न हमारा ऐसे ही आएगा, ऊपर जो लिखा हुआ प्रश्न ऐसे ही आएगा, पूछ लेगा इसका IUPAC नामकरण बताइए, तो कुछ मत सोचना है। बस सबको इतना करना है कि अगर यहाँ पर Cl कोई भी नंबर लिखा, Cl2 या Br2 कोई भी नंबर लिखा हो, तो समझ लेना ये हमारा संकुल होगा धनायन का। अब जितने धनायन ये ऋणायन का होगा उतने धनायन ये हो जाएगा। अगर ये 3 है तो ये 3 होगा, लेकिन हमें वो काउंट नहीं करने हैं। नहीं तो तुम सोच रहे हमने 3 रख दिए तो बराबर करके जब आखिरी का संख्या निकालेंगे तो 3 कर लूंगा। ऐसा नहीं, वो बस सिर्फ हमें मानना है कि अगर ये ऋणायन है तो ये हमारा धनायन होगा। इस प्रकार से देखो, तो ये देखो आप देख रहे ये ऋणायन अगर हमारा है तो ये संकुल हमारा उतना ही धनायन होगा। हमने कुछ तोड़कर भी इसे दिखाया है, समझ आया। तो ये संकुल हमारा किस प्रकार से हो गया, धनायन के। तो इसे हम धनायन के हिसाब से ही इसका नामकरण करेंगे। धनायन के हिसाब से ही हम इसका नामकरण करने वाले हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी। इसमें क्या है कि जो K4 है हमने इसको भी तोड़ लिया। अब जितने हमारा बैलेंस लगा हुआ है K4 उतना ही हमको इधर ऊपर चढ़ा लेना, उतना ही हमको बैलेंस बना लेना है कि कितना हमारा पोटेशियम के तत्व में 4 है तो 4 ही हमको बैलेंस बना लेना। और ये अगर प्लस का होगा तो याद रखना ये संकुल उतना ही माइनस का हो जाएगा, माइनस के 4। अब ये संकुल हमारा ऋणायन का तरह काम करेगा, ऋणायन की तरह ये संकुल हमारा काम करेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमको इसका नामकरण संकुल के ऋणायन की तरह करना है और इसका नामकरण हमको संकुल के धनायन की तरह करना है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब देखते हैं सबसे नंबर 1 बात इधर के लिए, अगर संकुल धनायन है तब के लिए नंबर 1 पे क्या लिखना है आपका, लिगेंड का नाम संख्या सहित। कल हमने आपको लिगेंड के बारे में, इससे पहले क्लास जो हो चुकी है उसमें लिगेंड के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया था। लिगेंड आखिर क्या होता है, धनायन, उदासीन,
रेड लिगेंड किस प्रकार के होते हैं, वो सारा का सारा हमने पिछले क्लासों में शॉर्ट वीडियो में समझा दिया। छोटे छोटे वीडियो में 20-20 मिनट की क्लास है, उनमें हमने अच्छे से समझा दिया है। एक टॉपिक को हमने 20 मिनट में या 15 मिनट में या 25 मिनट में पूरा पूरा कवर किया है। एक टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको समझाया। हो सकता है उसमें एक टॉपिक ने 2-3 टॉपिक हो उसी कम वीडियो में, तो वो टॉपिक जरूर पढ़िए जिससे कि आपको परीक्षा की अच्छे से तैयारी हो सके। अब दूसरा, केंद्रीय परमाणु ऑक्सीकरण संख्या सहित, ये भी मैंने कल बताया था केंद्रीय परमाणु क्या होता है। अब हमारा लिगेंड तो देखो इसमें ये रहा, ठीक है, हमारा लिगेंड ये रहा और केंद्रीय परमाणु रहा हमारा ये। बात समझ में आ रही है? केंद्रीय परमाणु हमेशा, ये तुम्हारा धातु हो वो हमेशा जो लिगेंड के साथ लगा होगा वो हमेशा तुम्हारा केंद्रीय परमाणु होता है, और ये साथ में उसके जो लगा होता है वो लिगेंड होता है, ये भी मैंने बताया था। ठीक है, फिर तीसरी बात लिखी हुई है ऋण आयन का नाम संख्या नहीं बतानी। अब ये जो भी नंबर लिखा होगा ऋण आयन 2, 3, 4, 5 जो भी नंबर लिखा है उसका सिर्फ आपको नाम लिख देना है, परंतु ये कितनी बार है 3 बार, आपको संख्या नहीं बतानी। क्लोराइड है, केवल क्लोराइड ही लिख दो, मत बताओ कि ये 3 बार है या 4 बार या 5 बार, कितनी बार हो आपको नहीं बताना है। ठीक है, इसके बाद इसमें लिखा है कि ऋण आयन का नाम संख्या नहीं बतानी। अब हम इसका बात कर लेते आंसर की। ये हमने आंसर भी इसको पहले से ही लिख रखा है, देखते हैं आंसर। आंसर में मैंने लिखा है हेक्सा। हेक्सा, तो हेक्सा क्यों लिखा? हेक्सा एक्वा। सबसे पहली बात, ये जो तुम्हारा लिगेंड है जल उदासीन, इसको एक्वा के नाम से जानते हैं, और ये कितनी बार है? 6 बार है, तो इसलिए 6 बार को बोला जाता है हेक्सा। जैसे हम समझ लेते हैं कि एक को जो भी होता वो भी बोलेगा, लेकिन ठीक है, अब देखते हैं इसमें हेक्सा आपने सुना ही होगा, नहीं समझे तो समझ लेते हैं। 2 अगर होगा तो डाई आप बोलेंगे इसे, 3 अगर होता है तो ट्राई बोलेंगे आप इसे, 4 होता है तो टेट्रा बोलेंगे आप इसे, 5 होता है तो पेंटा बोलेंगे आप इसे, 6 होता है तो आप हेक्सा बोलेंगे, और 7 होता है तो हेप्टा बोलेंगे। तो ये कुछ नाम मैंने लिखे हैं। 2 होता है, अगर यहाँ 2 लगा होगा तो डाई, 3 लगा होता तो ट्राई, 4 लगा होता तो टेट्रा, 5 लगा होता तो पेंटा, 6 लगा होता तो हेक्सा, और 7 लगा होता तो हेप्टा। और 6 से ऊपर नंबर आपको नहीं पूछेगा, इसलिए इतना ही आप सिर्फ दिमाग में डाल लीजिए कि आखिर को ये नंबर अगर हमारा लगा हुआ आ जाए तो हमको किस नाम से बुलाना है। तो हमारा ये लिगेंड है, इसका नाम होता है एक्वा, ये भी दिमाग में डाल। जो जिस जो हम करवाने वाला हूँ, फिर हम एक टेबल भी बनवा दूंगा कि किस लिगेंड को किस नाम से भी जानेंगे, जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको ही, ज़्यादा हम नहीं करवाने वाले हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं एक्वा। तो हमने लिखा हेक्सा एक्वा, क्योंकि अभी तुमने लिखा था कि हमारा 6 बार आया, तो पहले लिखा है कि लिगेंड का नाम संख्या सहित, और संख्या आपको पहले लिखनी है हेक्सा एक्वा। फिर लिखा हुआ है नंबर 2 केंद्रीय परमाणु ऑक्सीकरण संख्या से, तो केंद्रीय परमाणु हमारा है Fe, तो हमने लिख दिया आयरन। ठीक है, लिख दिया। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? नंबर 3 जो लिखी हुई ऑक्सीकरण संख्या लिखा हुआ ऑक्सीकरण संख्या सहित। तो अब हमने किया क्या है, अब अगर Fe देखो हमें इसी की तो ऑक्सीकरण संख्या, तो हमने उसको मान लिया X, और ये हमारा उदासीन लिगेंड है। हमने पढ़ा था उदासीन लिगेंड या धनायन लिगेंड या ऋणायन लिगेंड, तो ये हमारा कैसा उदासीन है? उदासीन का मान हमेशा 0 होता है, इसलिए हमने इसको प्लस करके 0 रखा। फिर -3 रखा, तो ये यहाँ पे तो 3 है नहीं। अब देखो ये 6 लगा हुआ, जब 6 जब भी इसके साथ गुणा करेगा, क्योंकि ये 0 है, और 6 जब इसके साथ गुणा करेगा तो ये 0 ही आएगा, लेकिन ये -3 पर प्रॉब्लम जा रहा, तो ये जो लिगेंड बाहर लगा हुआ है ये अंदर ही माइनस में काउंट किया जाएगा, क्योंकि ये माइनस का ही है, सभी को पता है, पहले हमने बताया जितना ये माइनस होगा उतना ही प्लस होगा, इसमें लिखा भी हुआ है, देखो लिखा हुआ है कि नहीं। तो ये हमने -3 रख दिए बराबर 0। अब 0 की तो इस 0 की तो वैल्यू है नहीं, तो x - 3 बराबर 0, तो पक्षांतर कर देते हैं तो x बराबर +3 हो जाएगा। इसलिए जो भी ऑक्सीकरण संख्या आपके निकल के आई +3, तो इस प्रकार से हमने ऑक्सीकरण संख्या प्लस में जो भी रोमन में लिखी जाएगी, रोमन काउंट में लिखी जाएगी। ठीक है,
फिर लिखा हुआ क्लोराइड। क्लोराइड अपने लास्ट में देखो ऋण आयन का नाम संख्या नहीं बताने, तो क्लोराइड हमने लिख दिया। कोई कितनी बार है, 3 बार, हमको नहीं बताना, लिखा हुआ ऋण आयन का नाम संख्या नहीं बतानी, इसलिए हमने सीधा सीधा इसमें क्लोराइड लिख दिया। ठीक है, अब एक बार इसे फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, हम सब सीधा सीधा इसे बिगाड़ दे रहे हैं सामने वाले को। आप देखते हैं, इस प्रकार से आपके सामने प्रश्न होगा, इस प्रकार से आपसे पूछ लेगा आईयूपीएसी का नाम बताओ, नामकरण कीजिए या कुछ भी पूछ लेता है, तो इस हिसाब से आप लोगों को देख लेना है। तो क्या है, पहले लिखा है लिगेंड का नाम, लिगेंड आपका है जल, जिसे बोला जाता है एक्वा, और एक्वा है कितनी बार, 6 बार, तो हमने सबसे पहले लिखा हेक्सा एक्वा। जितना नंबर होगा नंबर को पहले लिखेंगे, इसके बाद उस एक्वा का नाम लिखेंगे। तो पहले जो भी नंबर है 6 बार है, तो हेक्सा एक्वा लिख लिया। दूसरा पॉइंट है केंद्रीय परमाणु ऑक्सीकरण संख्या सहित। तो केंद्रीय परमाणु हमारा है कितना, केंद्रीय परमाणु हमारा Fe है, और Fe है तो Fe को हम क्या बुलाएंगे, आयरन के नाम से बुलाएंगे। लोहा तो लिखेंगे नहीं, जो भी नामकरण इसके हिसाब से उसी के नाम से बुलाएंगे, तो Fe को हम आयरन के नाम से बुलाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी, तो ऑक्सीकरण संख्या हमने पहले बताया, जो भी जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है, ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी है केवल केंद्रीय परमाणु की, तो केंद्रीय परमाणु को हम मान लेंगे x, और इसके बाद प्लस ये हमारा उदासीन है, उदासीन का मान होता है 0, और ये 6 लगा हुआ, 6 लगा है 0 के साथ, तो 0 मल्टीपल 6 मल्टीपल 0 के साथ करेगा तो 0 ही रहेगा। अब ये -3 करेगा तो ये -3 ही तो है, ये 3 ही तो है माइनस, जो जब भी क्लोराइड ऊपर इस पर बैलेंस माइनस का 1 चढ़ा होता है, माइनस का 1 बैलेंस चढ़ा, तो जब 3 इसके साथ मल्टीपल करेगा तो माइनस का ही 3 रह जाएगा। हाँ, लेकिन अगर यहाँ ना होकर आप क्रिस्टल पे 3 चढ़ा होता, ये बाहर लिखा होता, तो हम ये बराबर करके लाते प्लस के 3 या माइनस के 3 जो भी होता, लेकिन हमारे पास यहाँ नहीं कुछ था, यह हमने सिर्फ माना था, ये हमारा रियलिटी में, तब 3 एकम 3, ये माइनस के 3 हो गया, अब बराबर हमने 0 ले लिया। अब हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसका 3 आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आप इसका नामकरण करेंगे, और लास्ट में इस प्रकार का अगर संकुल होता है तो ऋण आयन का नाम संख्या नहीं बतानी, तो केवल क्लोराइड लिख देना है, कितनी बार है ये आपको नहीं बताना है। अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। अभी एग्जाम्पल करेंगे और एग्जाम्पल करेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सारा कुछ छोड़कर मैंने ये टेबल के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। अगर एक बात दिमाग में ये बात चढ़ गई आपके, तो ये कभी भी नहीं भूलोगे, आराम से करके आओगे एग्जाम में, कतई कोई नंबर मिसिंग नहीं होने वाला है, आपको नंबर मिलेगा। अब चलते इस तरफ हमारा किस प्रकार से लिखा हुआ है देख लेते हैं। K4, अब हम देख रहे थे, अभी हमने इसके बाद समझाया, मैं इसको सीधा सीधा इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये हमारा ऋणायन के हिसाब से ही होने वाला है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका आएगा परीक्षा में। तो सबसे पहले हमने लिखा धनायन का नाम, तो धनायन आपका है कौन, पहले नंबर पे ये धनायन आपको पढ़ना है, बाहर वाला पहले नंबर पर। तो लिखा भी हुआ है पोटेशियम, पहले नंबर पे लिख लिया। दूसरे नंबर पे लिखा लिगेंड का नाम संख्या सहित, तो लिगेंड का नाम संख्या सहित आपको लिखना। लिगेंड आपका क्या लिखा, CN, और CN पे अगर बात करें तो बैलेंस होता 1 माइनस का, जब 1 बैलेंस होता माइनस का, जब 6 जब 1 के साथ मल्टीपल करेगा तो माइनस के 6 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसमें लिखा हुआ लिगेंड का नाम संख्या सही, संख्या भी बतानी है, तो आपने पहले पोटेशियम लिख दिया, तो संख्या बतानी है नंबर 2 पे, तो हेक्सा साइनो हो जाएगा। CN का नाम होता साइनो। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, साइनो, पहले हम बता दे रहे हैं साइनो होता नाम इसका। ठीक है, अब इसका नाम साइनो हो गया, तो आपने देखा पोटेशियम, आपने पहले धनायन का नाम लिख लिया, फिर लिगेंड का नाम लिखा हेक्सा साइनो। तीसरा नंबर पे आपने क्या लिखा हुआ, केंद्रीय परमाणु ऑक्सीकरण संख्या सहित, और केंद्रीय परमाणु का नाम बदल जाएगा, उसके नाम के पीछे 8 जुड़ जाएगा। जैसे आयरन को आयरनेट कहते हैं, लेकिन आयरन को आयरनेट नहीं कहकर उसका नाम और बदल जाएगा, उसको फेरेट बुलाएंगे। Fe लिखा हुआ है तो फेरेट बुलाएंगे। ठीक है, फेरेट, तब ये नाम कंफर्म होगा। वैसे तुम लिख सकते हो आयरन के इसके आयरन लिखा वो कहाँ लिखा आयरन रेट पढ़ना पड़ेगा, आयरेट, तो इससे अच्छा नहीं लगेगा।
तो उसके नाम से उन्होंने पहले ही नाम बोल दिया कि फायरेट बोलोगे, Fe को फायरेट बोलोगे। ठीक है, तो हम करते क्या, सबसे पहले हमने धनायन का नाम ले लिया, ओके पोटेशियम, फिर हमने लिगेंड को लिख लिया संख्या सहित हेक्सासाइनो, क्योंकि हमारा 6 बार लिगेंड हुआ है। फिर इसमें लिखा हुआ है केंद्रीय परमाणु ऑक्सीकरण संख्या सहित, और केंद्रीय परमाणु का नाम बदल जाएगा और उसके पीछे 8 जुड़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं फायरेट, 8 का नाम आ रहा, और फिर लिखा हुआ है ऑक्सीकरण संख्या सहित, तो ऑक्सीकरण संख्या भी हमको बतानी, तो ऑक्सीकरण संख्या देखो ये हमारा धनायन है, तो धनायन कितनी बार है, 4 बार, तो हमने 4 लिख लिया। किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी, इसकी निकालनी है, तो हमने इसे x मान लिया। कितने बार है ये तुम्हारा लिगेंड, 6 बार, वो भी माइनस का है 6, तो 6 कम 6 तो माइनस के 6 रख दिया बराबर 0। अब इसको कैलकुलेट करें तो -6 में थे, प्लस के 4 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, x माइनस 2 बचा बराबर 0। अब x जब 2 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर प्लस के 2 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक सभी को दिमाग में उतर गई होगी, सभी के दिमाग में उतर गई होगी और अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि अभी हम इस पे थोड़ा रिवीजन करेंगे, एक आध प्रश्न करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ और आपके दिमाग में अच्छे से जाएगी ये ट्रिक। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, देख एक बार वीडियो की क्वालिटी चेक कर लूँ, शायद वीडियो अच्छा ही चल रहा है, साफ साफ दिख तो रहा है। चलते हैं तो फिर हम अपने प्रश्नों की तरफ। ठीक, अब हम प्रश्न चलते हैं, एक सेकेंड, प्रश्न 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 मिल जा, प्रश्न 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 नहीं मिल रहे हैं भाई, क्या बात है। चलो ठीक है, एक प्रश्न मिल गया है, एक प्रश्न मिल गया है, ठीक है। तो इसको इरेज कर रहा हूँ नीचे से ही, इसको इरेज कर रहा हूँ, प्रश्न हम लिखता हूँ अब अगला। तो अभी रूल्स नहीं हटाऊंगा, क्योंकि रूल्स हटा दूंगा तो आप लोग थोड़ा परेशान हो जाएंगे, इसलिए हम पहले इसको प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न हमारा AFE, प्रश्न हमारा है AFE, ब्रैकेट में है AFE, फिर लिखा हुआ है CN ब्रैकेट में होल 6 माइनस के 4, इस प्रकार से आपका प्रश्न है। अब इसने पूछ लिया इसका ऑक्सीकरण संख्या भी निकालनी होगी, क्योंकि देखो IUPAC आपको करना होगा तो कहीं ना कहीं ऑक्सीकरण संख्या जरूर आनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या आपको नहीं आ रही है तो IUPAC कर पाना मुश्किल हो जाएगा, और कर तो आओगे लेकिन एग्जैक्ट करेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या लिख के नहीं आओगे, तो इससे हो सकता है तो एग्जामिनर आपको नंबर ना दे। ठीक, तो सबसे पहले हमको करना क्या, ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेनी है। इसे x ले लेते हैं हम, क्योंकि ये हमारा केंद्रीय परमाणु है। अब ये माइनस के 6, क्योंकि ये हमने पहले बताया कि CN पे क्या होता है, माइनस होता है, तो मल्टीपल 6 करेगा तो 6 हो जाएगा। अब हमने कहा जब भी कोई भी संकुल के ऊपर लिगेंड चढ़ा होगा तो हम उसे बराबर करके माइनस में, अगर माइनस में तो माइनस में लिखेंगे, अगर प्लस में तो प्लस में लिखेंगे, लेकिन इसमें तो माइनस में लिख रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब हम करते क्या, इसका पक्षांतर कर लेते हैं, तो x बराबर -4, अब जब ये उधर जाएगा तो ये प्लस के 6 हो जाएगा, बात समझ में आई। तो x बराबर प्लस के 2 आपकी ऑक्सीकरण संख्या निकल के बाहर आ गई। देखो प्लस में थे, जब भी कोई बड़ा निशान होगा या बड़ा नंबर होगा तो वही अपना निशान लेके आएगा, तो नंबर बड़ा कौन है 6, तो 6 वाला निशान आ जाएगा प्लस में ही। और एक बात बता दें, जब भी आप ऑक्सीकरण संख्या निकालने बैठो तो एक बात दिमाग में जरूर लगा रख लेना कि आपकी जब भी ऑक्सीकरण जो भी आए वो प्लस में ही आए। ठीक है, ये प्रयास जरूर करना, क्योंकि अगर तुमने माइनस में निकाले तो हो सकता हो उस वक्त आप गलत हो। ठीक है, तो अब इसका नामकरण कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहते, अगर ये अब आपके ऊपर माइनस है तो ये माइनस के हिसाब से करना है। ठीक है, लेकिन अब ये पहले से ही दे दिया, यहाँ प्लस नहीं लगा ना इधर कोई नंबर लगा, ये नया तरीका का है, बिल्कुल नया तरीका दिख रहा है। तो इसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको लिख लेना है सीधा सीधा, देखो सीधा सीधा इतना लिख रखा है, संकुल हमारा माइनस है, और माइनस है तो हमारे पास यहाँ कोई प्लस का तो नंबर है नहीं, तो सीधा सीधा हमें पहले लिगेंड का नाम लिख लेना है। लिगेंड का नाम हमारा क्या है, साइनो, तो कितने बार है, हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। इसके बाद माइनस है ना ऊपर, तो इसके हिसाब से इसको फेरेट पढ़ेंगे,
फायरेट। फायरेट कितनी ऑक्सीजन संख्या? 2। तो ले ये नामकरण आपका हो गया। इस प्रकार से आप इसका नामकरण कर सकते हैं। जल्दी नोट कीजिए स्पीड में। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न और थोड़ा कंफ्यूज वाला हो सकता है आपके सामने। इस प्रकार से आपके सामने प्रश्न देखने को मिल सकता है परीक्षा में। एक थोड़ा लेवल अच्छा ही रहता है, कमजोर लेवल नहीं रहता है। तो लेवल आपका इस प्रकार से हो सकता है परीक्षा में। देखिए इधर लिखा हुआ है K+, ठीक है, अंदर ब्रैकेट लिखा हुआ PT, प्लेटिनम, फिर लिखा हुआ Br भी लिखा हुआ है, इसके होल कितना लिखा हुआ है? 3। ओके 3। फिर लिखा हुआ है NH3, NH3 लिखा हुआ है। इसके बाद इसके कुछ ऊपर नहीं लिखा हुआ है, अब फिर लिख दिया इन्होंने माइनस ऊपर। ओके, अब माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस ही, हमने ये पहले बताया था। तो इसके हिसाब से करेंगे नामकरण। तो पहले तो हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना है? ये प्लस का 1 है तो हम उसको 1 लिख लेंगे। अब ये हमारा जो केंद्रीय परमाणु है इसको हम x मानेंगे, ठीक है। अब जो हमारा अब इसमें 2 लिगेंड यूज हुए हैं, 2 लिगेंड यूज हुए, ध्यान रखना। तो सबसे पहले ये Br हमारा पे बैलेंस जो होता है माइनस का 1 होता है। जब भी इस पे मल्टीपल का गुणक, जब भी इसके साथ मल्टीपल करेगा एक 3 के साथ, जब भी मतलब माइनस का जो 1 है वो 3 जब मल्टीपल करेगा तो माइनस के 3 आ जाएगा। अब ये एमीन है आपका, उदासीन है, तो ये आपको 0 लाएगा भाई, ठीक है। 0 है क्योंकि इसका मान ही 0 होता है, फिर बराबर हम लिख लेंगे 0, ठीक है। इस हिसाब से हमें करना है बराबर। अब ये देखो प्लस है तो ये हमें माइनस मानना पड़ेगा, सीधी बात है, लिखा हो ना लिखा हो, लेकिन आपको फिलहाल लिख के नहीं आएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करना? -3 में थे, जब प्लस का 1 गया तो बचा क्या? -2 बराबर 0। 0 की तो वैल्यू है ही नहीं, तो इसका पक्षांतर कर दो तो x बराबर +2 आ जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से आप इसका आंसर एग्जैक्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही आया, 2 ही आया है। अब इसका हम नामकरण कर लेते हैं। तो नामकरण देखो, पहले हमने कहा जब भी प्लस का कोई हमारा धातु या तत्व होगा तो हम उसको सबसे पहले लिखेंगे पोटेशियम। लिखा भी है इसके हिसाब से, पोटेशियम धनायन का नाम लिखना है सिर्फ। तो पोटेशियम, पोटेशियम आपने लिख लिया। फिर आप इसमें 2 लिगेंड है, लिखा लिगेंड का नाम संख्या है, तो 2 लिगेंड। अब समस्या इस बात की है कि किस लिगेंड को पहले लाए, किस लिगेंड को पहले लाएं। तो आप इसमें अल्फ़ाबेट के अनुसार ही काम करना, ठीक है। इसमें आप क्या करना, अल्फ़ाबेट के अनुसार काम करना, और अल्फ़ाबेट के अनुसार ही आपको नामकरण करना है। तो अल्फ़ा आपको ये बी बा से आता है, ये ए से आता है, तो ये पहले आना चाहिए अल्फ़ा के अनुसार। तो अल्फ़ा इसका नाम होगा, लिगेंड का नाम NH3 का नाम होता है एमीन, इसका नाम होता है एमीन। इसके बाद हम दूसरे इस वाले लिगेंड को यूज करेंगे। ये कितनी बार है? ट्राई, 3 बार, तो 3 लिख लेंगे, ट्राई ब्रो। अब हाँ, इसका नाम देखो एमीन, लेकिन इसका नाम याद रखना, इसका नाम आप बताओगे ब्रोमीडो, 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 ट्राई ब्रोमीडो। तो अब हमें इसका नाम लिखना है, लेकिन इसका इसके हिसाब से नाम चेंज हो जाएगा, नाम ही चेंज होगा। इसमें लिखा हुआ है केंद्रीय परमाणु ऑक्सीकरण संख्या सहित, और केंद्रीय परमाणु का नाम बदल जाएगा। तो केंद्रीय परमाणु का नाम ही तो बदलना, तो इसका नाम प्लेटिनेट हो जाएगा, प्लेटिनेट। तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकली? 2 निकली, तो ऑक्सीकरण संख्या सहित आपको लिखना है, ये भी आप इस नियम में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न भी सॉल्व हो गया, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, एक सेकेंड, अगला प्रश्न तो एक प्रश्न नहीं मिल रहे हैं।
अगला प्रश्न लेता हूँ। प्रश्न मॉडल से उठा लेता हूँ, मॉडल से ही प्रश्न ले लेता हूँ। प्रश्न नहीं मिल रहा है, एक सेकेंड। प्रश्न मिल जाए यार, चलो अब प्रश्न मिल गया हमको। अच्छा, परीक्षा में आया था। तो देखिए, ये परीक्षा में आया था प्रश्न, इसको ही हम ले रहा। परीक्षा में हमारा आया था K3 ब्रैकेट में CR फिर लिखा हुआ है स्मॉल ब्रैकेट में C2O4 ऑल थ्राइज ब्रैकेट में। इस प्रकार से प्रश्न हुआ था, आपसे IUPAC पूछ लो। हाँ देखो, दो नंबर के आए थे, बहुत चलो सही है। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इससे ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। तो याद रखना, जो हमारा ये है ये ऑक्जेलेटो वैसे ऑक्जेलिक अम्ल है, और ऑक्जेलिक अम्ल पर माइनस के 2 पावर चली होती। मान लीजिए आपके यहाँ माइनस के 2 है, इसके हिसाब से आप करेंगे नामकरण इसका। तो ये आपको ये है 3 हो गया, क्योंकि हमने पहले ही कहा था ऑक्सीकरण संख्या हमको जो भी हमारा धनायन होगा उसको, जो भी नंबर होंगे हम उसको ही लिख लेंगे प्लस, इसको हम x मानेंगे। माइनस के, ये देखो माइनस के, तो 3 दूनी 6, तो ये हो गया आपका 6 बराबर 0। तो माइनस में थे जब ये गया 3, तो क्या बचा माइनस के 3 बराबर 0। तो x बराबर पक्षांतर करोगे तो प्लस का 3 आपका ऑक्सीकरण संख्या निकल आएगी। अब इसका नामकरण कर लेते हैं। तो आपको पहले लिख लेना पोटेशियम, लिखा है सिर्फ नाम लिखना है पोटेशियम। फिर आपको लिखना है कि लिगेंड का नाम संख्या सहित, तो ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई 3 बार है ना, ट्राई ऑक्सलेटो लिगेंड नाम लिखना। फिर अपने लिखना क्रोमेट, इसका नाम क्या होता है क्रोमेट। क्रोमियम बोला पढ़ा जाता है, लेकिन क्रोमेट पढ़ेंगे क्योंकि एक जुड़ जाएगा क्रोमेट। और ऑक्सीकरण संख्या 3 आई, तो इस प्रकार से आपका इसका भी पेपर में इतना इजी आया था 2 नंबर का, और एक और प्रश्न था 2 नंबर का, इतना इजी था। तो इस प्रकार से आप IUPAC को कर पाएंगे। अब कल इसकी प्रैक्टिस सेट रहेगी, करीबन 10 प्रश्न होंगे आपके सामने, और 10 प्रश्न जो ऐसे होंगे जो यूपी बोर्ड में पूछे जा सकते हैं या उस लेवल के पूछे जा सकते हैं। इसलिए मेरे साथ बने रहिए, अगली क्लास में मज़ा आने वाला है, आपके नंबर कंफर्म पक्के होने वाले हैं, क्योंकि आप अगर ये कर गए तो आपके ये 4 नंबर जो आज पूछे जाते हैं IUPAC से, ये कंफर्म आपके हो जाएंगे। और रसायन विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाएं परेशान करती हैं बच्चों को, गैसें परेशान करती हैं। इसलिए जो चीज़ सीखी जा सकती है उन्हें तो आप अच्छे से सीख लें, क्योंकि जो चीज़ तुम याद करके जाओगे हो सकता है वो दिमाग से उतर जाए। कोई बड़ी बात नहीं, एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि क्या करें क्या सोचें, उस चक्कर में सारा का सारा लोग भूल जाते हैं। लेकिन जो चीज़ तुम सीख के जाओगे वो नहीं भूलोगे, उसके नियम नहीं भूलोगे, उसको तरीका नहीं भूलोगे, वो तुम जरूर परीक्षा में करके आओगे। इसलिए परीक्षा को बड़ा होशियारी से दिमाग से आपको करना है। ठीक है, तो आज का इतना ही, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कल। गुड नाइट, बाय।